इंसानों और जानवरों के अंदर सिर्फ सोच का फर्क होता है, सोच का अंतर होता है। जब भी कोई जानवर किसी काम को करता है तो उसके अंदर समझ नहीं होती है कि वह आखिरकार कर क्या रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जबकि इंसान जब किसी काम को करते हैं तो उनमें अच्छी खासी समझ विकसित होती है। उन्हें अच्छे का और बुरे का बिल्कुल पूरी तरह से पता होता है। न केवल पता होता है बल्कि वह जानते हैं कि कौन माता है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन बहन है, किसके साथ कैसा सलूक करना है, किसके साथ किस तरह के रिश्ते रखने हैं। जबकि जानवरों में अभी तक समझ विकसित नहीं हुई है। ना ही उन्हें अपने माता पिता का, ना ही उन्हें रिश्तों की कोई जानकारी होती है। इसलिए वह किसी के साथ कुछ भी कर लेते हैं। मगर आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है इंसानों की। लेकिन काम उनके इंसानों जैसे नहीं है, काम उनके जानवरों जैसे हैं। और जब ऐसी गलती होती है तो एक गलती से न केवल एक आदमी का कत्ल होता है बल्कि 3 लोगों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की जो वजह है वो यह वजह कैसे बनी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद्र विद्यार्थी आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर की। यह बात है 18 अप्रैल 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास। रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ट्रेन का इंतजार करता है और जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन की तरफ आ रही थी तो एक लड़का अचानक से उसका पैर फिसलता है और वह जाकर ट्रैक पर गिर जाता है। शोर मचता है, लोग जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन गुजर जाती है। और जब ट्रेन गुजर जाती है तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इस मामले की सूचना दी जाती है रेलवे पुलिस को। रेलवे पुलिस मौके पर आती है। उस मरे हुए व्यक्ति की जो लाश थी उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। साथ ही ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ट्रेन के आगे कौन आया है, क्यों मरा है, क्या वजह है, उसकी वजह तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल मरने वाला होता है धर्मेंद्र मीना। और धर्मेंद्र मीना जो होता है वो जिला सवाई माधोपुर का एक गांव लगता है नरौली चौरू, वहां का रहने वाला होता है। अब इस घटना की जो सूचना थी कि धर्मेंद्र मीना अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनके घर वालों को, परिवार वालों को जब ये सूचना दी जाती है तो सूचना पहले वायरलेस के माध्यम से पुलिस सूचना दे रही थी। तो यह वायरलेस पूरे प्रदेश भर में जगह जगह होता हुआ सीधा पहुंच जाता है उस जगह पर जहां की पुलिस इस व्यक्ति को तलाश कर रही थी। दरअसल वह जगह होती है राजस्थान प्रदेश का एक जिला होता है दौसा, और दौसा का ही एक थाना है लालसोट। यह जब लालसोट थाने में वायरलेस झंझना रहा था, बोल रहा था, यह पता कर रहा था कि एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मेंद्र मीना है, जो कि राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर की एक रेलवे ट्रैक पे मरा हुआ है, मर गया है ट्रेन के आगे आने से। अब पुलिस के पास जब यह सूचना पहुंचती है तो इस थाने की यानी कि लालसोट की जो पुलिस थी इस व्यक्ति को पिछले कई दिनों से तलाश कर रही थी। आखिरकार इसकी सूचना मिलती भी है तो मरे हुए व्यक्ति के रूप में मिलती है। अब पुलिस इससे पहले कि आगे कुछ कदम उठाती, कुछ करती, तभी पुलिस अपने काम में बिजी हो जाती है। और इसी रात यानी कि 18 अप्रैल 2024 की रात जब आगे बढ़ती है तो 19 अप्रैल की रात भी शुरू हो जाती है। 18 और 19 अप्रैल के दरमियान रात इनकी 1:15 के आसपास एक व्यक्ति होता है जो हवालात के अंदर बंद था। उसको एक कंबल दिया गया था, उस कंबल को ओढ़ने के लिए, ताकि वो मच्छरों से या फिर ठंड से या फिर किसी तरीके से अपना बचाव कर सके, या फिर तकिया बनाकर अपने सर के नीचे रख सके। लेकिन उस व्यक्ति ने, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, नाम उसका मनोज मीना होता है, मनोज मीना उस कंबल को बार बार फाड़ रहा था, उसमें से छोटे छोटे पीस निकाल रहा था, कतर बना रहा था। जैसे किसी रस्सी को बांटने के लिए, रस्सी को तैयार करने के लिए पतली सी कुछ रस्सियों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसने कंबल को उसी हिसाब से काटना शुरू कर दिया। काटते काटते उसने एक रस्सी तैयार कर लेता है। और रस्सी तैयार करने के बाद, हालांकि इस बीच में बार बार जो संतरी होता है, जो थाने में जिसकी तैनाती होती है,
वो बार बार अपने डंडे से जो दरवाज़ा होता है उस दरवाजे को मार रहा था, यह देखने के लिए कि आखिरकार सब कुछ ठीक है कि नहीं। लेकिन रात 11:15 के आसपास वो रस्सी तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद जो जेल का दरवाज़ा होता है उस सरिया पर वो उस रस्सी को बांधता है और बांधने के बाद अपनी जीवन की लीला को वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लेता है, समाप्त कर लेता है। अब संतरी फिर से आता है लगभग 40 मिनट के अंतराल के बाद। जब आकर देखता है तो देखने के बाद उस व्यक्ति को जो दरवाजे होते हैं या लोहे की जो रड होती है, रड से बना हुआ एक गेट होता है, उस पर एक व्यक्ति रस्सी से लटका हुआ था। बस संतरी की चीखें निकल जाती है, तुरंत ही सूचना पूरे थाने में फैल जाती है। जब थाने में सूचना फैल जाती है तुरंत ही आनन फानन उस मनोज मीणा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और हॉस्पिटल में जैसे उसको भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं यह तो मर चुका है। यानी कि एक व्यक्ति हवालात के अंदर बंद है दौसा के लालसोट थाने में, और इसी थाने की पुलिस को एक और व्यक्ति की तलाश कर रही थी जिसका नाम धर्मेंद्र मीणा होता है, वह भी मर चुका है। दो लोग हैं जो मर चुके हैं, दोनों का आपस में रिलेशन है, रिश्ता है। धर्मेंद्र मीणा साला लगता है और मनोज मीणा बहनोई लगता है, यानी कि साले और बहनोई दोनों ही मर चुके हैं। अब यह खबर पूरे राजस्थान में फैल जाती है कि एक को तो पुलिस तलाश कर रही थी और वह मर चुका है, और एक पुलिस के कब्जे में था वह भी मर चुका है। अब असल में हर कोई इस कहानी के पीछे का जो सच था वो जानना चाहता था कि आखिरकार सच क्या है। तो कहानी शुरू होती है साल 2022 से। दौसा जिले का जो लालसोट थाना लगता है उसका गांव तालाब है। तालाब का ही रहने वाला होता है धर्मेंद्र मीणा। धर्मेंद्र मीणा अपनी पत्नी के साथ गुजरात के अलंकेश्वर एक जगह लगती है, वहां पर प्राइवेट नौकरी करने के लिए चला जाता है। वहाँ प्राइवेट नौकरी कर रहा था। एक दिन उसके भांजे जिसका नाम होता है लोकेश मीणा, जिसकी उम्र 27 साल के आसपास होती है, उसका फ़ोन पहुँचता है कि मामा मुझे भी कोई काम दिलवा दो। तो ये मनोज कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर आ सकते हो, जहाँ मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ वहीं तुम भी नौकरी कर लेना। यानी कि मामा ने अपने भांजे को अपने पास बुलाया, अपने घर पर रखा और वो नौकरी करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे जो भांजा होता है उसकी मामी के प्रति नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। वो मामी को कहीं ना कहीं दिल दे चुका था और उसके बारे में वह किसी को बता नहीं रहा था, लेकिन चुपचाप था। 6 महीने कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन एक दिन खबर आती है कि नानी खत्म हो चुकी है, यानी कि मनोज की जो माँ थी वो मर चुकी थी और इसके क्रियाक्रम के लिए इनको जाना ही था। अब तीनों यहाँ से सीधे पहुँच जाते हैं। जो इनका घर होता है, गांव होता है, लालसोट थाना क्षेत्र का गांव होता है तालाब, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद नानी का या फिर कह सकते हैं कि मामा अपनी माँ का क्रियाक्रम में जुट जाता है। एक तरफ तो क्रियाक्रम की तैयारी चल रही थी, एक तरफ भांजा अपनी मामी के साथ पींगे बढ़ा रहा था और इन्हें मौका मिल जाता है। यह दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और यह ऐसा पहली बार था। फिर इन्हें जब मौका मिलता था तब ये एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा ही कर रहे थे। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते जब जब उनको मौका मिलता था तब तब वो अपनी मामी के साथ कुछ ऐसी ही स्थिति में आ जाया करता था। लेकिन मामी को उसने फिर गांव छोड़ दिया था। मामा ने जब मामा और भांजे दोनों वहीं रह रहे थे। अब जब जब भांजा आता था तो वह अपनी नानी के घर जरूर जाता था, लेकिन इस बात का किसी को कोई भनक नहीं थी। अब जो भांजा होता है, यानी कि जिस लड़के का नाम लोकेश होता है, उसको लगता है कि मामी अगर साथ रहेगी तो कितना अच्छा रहेगा। इसलिए एक दिन की बात है, मामा और भांजा दोनों बैठे हुए शराब पी रहे थे। तभी लोकेश ने कहा कि मामा, आपको पता है मामी का किसी से अवैध संबंध है, उसका किसी से चक्कर चल रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ आपको जानकारी दे सकता हूँ। जैसे ही मामा को यह बात पता चलती है तो मामा को थोड़ा शक होता है, मगर मामा शांत रहा। शांत रहने के बाद वहाँ से हटता है। हटने के बाद सीधा अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और पत्नी को फ़ोन कुछ इस अंदाज में करता है जैसे लोकेश ने पूरी की पूरी जानकारी उसको दे दी हो। वो पूछता है कि मुझे बहुत सारी बातों के बारे में पता चल चुका है, क्या तुम्हारे लोकेश मीणा के साथ कुछ अवैध संबंध है, क्या कुछ ऐसी बात है? तभी मामी जो थी उसकी पत्नी, वो सीधे सीधे सारी बातों को उगल देती है। वो कहती है कि उसने मेरा कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाया है, उसने आपत्तिजनक फोटो बनाया है, उनके माध्यम से वो ब्लैकमेल करता है
और वो मेरे साथ इस तरह से अवैध संबंधों के रिश्ते में बना हुआ है। वो कहता है ठीक है, मैं 2 दिन के बाद गाँव आ रहा हूँ और वहीं आकर बात करूँगा। वो महिला इतना घबरा जाती है कि सीधे अपने मायके पहुंच जाती है। मायके होता है उसका सवाई माधोपुर में, नरली चोरा एक गांव लगता है। वो सीधा वहां पहुंच जाती है, लेकिन जो उसका पति होता है वो भी सीधा वहीं पहुंच जाता है। मनोज मीना अपने ससुराल जाकर अपनी पत्नी से पूरी जानकारी, पूरी कहानी पूछता है और पूछने के बाद जो भी सच था वो हर एक सच के बारे में पता चल जाता है। इधर जो ये लड़का है जिसका नाम लोकेश मीना है, जो कि भांजा लगता है, वो गुजरात में ही था। यह 11 अप्रैल 2024 को गुजरात से सीधा अपने घर के लिए आने लगता है। रास्ते में आता है, लेकिन सबसे पहले वो पहुंच जाता है मामी के मायके में, यानी कि सवाई माधोपुर। जब वहां वो पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है उसका वहां पहले से इंतजार किया जा रहा था। सब जानते थे, यानी कि सब में जो इसका एक मामा होता है, मामा यानी कि मनोज मीना, और उसका साला धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने 2 और लड़कों का इंतजाम किया। जैसे लोकेश आता है तो उसको ये अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं। पहले तो इत्मीनान से उसको खूब जमकर दारू पिलाते हैं। जब वह खूब जमकर शराब पी लेता है, जब पूरी तरह से नशे में आ जाता है, तब उससे पूछा जाता है कि ये कहानी कैसे शुरू होती है। अब वह इधर उधर की बातें करने लगा, झूठ बोलने लगा। तभी मामा और मामा का जो साला था उसको बहुत गुस्सा आने लगा। उसके साथ जो 2 व्यक्ति थे उनको भी गुस्सा आने लगा। अब उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया। पीट रहे थे, वीडियो बना रहे थे, शराब भी पिला रहे थे। लगातार ये तीनों काम एक साथ कर रहे थे। उसको तब तक पीटते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। जब वह मर जाता है तो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है। उस जगह का जो नाम होता है वह मरना डुंगुर थाना होता है। वहाँ पर एक मुरल नदी के किनारे जाकर एक गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने के बाद उसकी लाश को वहीं दबा दिया जाता है। लाश दबाने के बाद मरने वाले लड़के का मामा और मामा का जो साला होता है वो अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन जो लड़का था, जब ये गुजरात से निकला था अपने घर के लिए, तो अपने परिवार वालों को फ़ोन कर देता है। कहता है मैं गांव आ रहा हूं और वहीं आके बात करेंगे। लेकिन जब वो गांव पहुंचता ही नहीं तो घर वालों की, परिवार वालों की चिंता बढ़ जाती है। 11 तारीख को वो वहां से चला था, लेकिन धीरे धीरे करके 16 तारीख आ जाती है। इसी बीच में जो उसका एक भाई होता है जिसका नाम कुंजीलाल मीना होता है, वो लगातार अपने भाई से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। मोबाइल नंबर उसका बंद हो जाता है। इसी बीच में उसने हर जगह तलाश करने की कोशिश की और साथ ही साथ अपने मामा से भी पूछा कि मामा, क्या तुमने देखा है कि भैया लोकेश अभी आया नहीं है, कहाँ नहीं है। तो उसका जो मामा होता है वह सही जानकारी नहीं देता है और जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तो वो इधर उधर की जानकारी देने लगता है। इसी बात पर जो लड़का होता है कुंजीलाल मीना, इसको थोड़ा शक हो जाता है कि हो न हो ये मेरा जो भाई गायब है उसको गायब करने में मामा का ही हाथ है। तभी वो 16 अप्रैल 2024 को लालसोट थाने में जाता है। जाकर अपने मामा के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है। कहता है कि मेरा भाई गायब है, गायब करने में मामा की अहम भूमिका है। पुलिस अभी इस मामले को गंभीरता से लेती है। गंभीरता से लेने के बाद अब इनकी तलाश शुरू कर देती है। यानी कि मामा, जिसका नाम होता है मनोज, और साथ ही जो मामा का साला होता है धर्मेंद्र, अब उसकी तलाश शुरू हो जाती है। लगातार तलाश कर रहे थे। मनोज मीना तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, लेकिन धर्मेंद्र पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। उसे जब हवालात में बंद किया जाता है, उस रात 18 और 19 अप्रैल 2024 की रात को, एक तरफ तो जो मामा होता है वह हवालात में बंद था, उसकी मौत को गले लगा लेता है, और जो उसका साला होता है वह जयपुर में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इस घटना का जब खुलासा होता है और मरने के कारण का जब पता चलता है, भांजे का तो पता चलता है कि उसके मामी के साथ अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों से नाराज मामा ने अपने साले के साथ मिलकर, उसके 2 साथियों के साथ मिलकर भांजे की बहुत भयंकर तरीके से, खूंखार तरीके से उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद ऐसा हो गया था जैसे क्या कभी इस घटनाक्रम का खुलासा ही नहीं होगा। लेकिन जब खुलासा होता है तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, खासकर उस मामी की वजह से। मामी अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है, ना ही वह अपने मायके में है, ना ही वह अपने ससुराल में है। पुलिस उसको तलाश कर रही है। पता नहीं उसके साथ कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, या हादसा है या फिर क्या है कि वो खुद गायब है,
पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और पुलिस ने जब घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि रिश्तों की मर्यादा क्या होती है, रिश्तों को किस तरह से मानना चाहिए। जिन रिश्तों को समाज अनुमति नहीं देता है, जिन रिश्तों के बारे में बताया जाता है कि सही है, उसी के साथ रहना चाहिए, उसी के साथ जो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी इस तरह के अनैतिक रिश्ते बनाकर रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार किया जा सके और इंसानियत को भी शर्मसार किया जाए। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।